हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर यस रामनगर चैनल को सब्सक्राइब करें। कम तादाद में उलमाए किराम और फर्श पर बैठे हुए कम तादाद में सामीन हजरात व इस्लामी रिश्ते की कम तादाद में बैठी हुई माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो यार ये तो कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो रहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, अल्लाह ने ज़िंदगी दी है और उसका एक ख़ास कर्म यह है कि ज़िंदगी के साथ साथ जो है अल्लाह ने 5.5 हाथ की ज़बान भी दी है। ज़िंदगी रही तो बातें होती रहेंगी। चंद लम्हों के लिए हम और आप अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, खुलूस नीयत के साथ ज़िक्र मिलादे मुस्तफ़ा में बैठे रहें और अपने तारिक दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाते रहें। शरे शाम से लेकर अभी तक बड़ा अफसोस भी हुआ और साथ ही साथ खुशी भी हुई कि हमारी सरपरस्ती में रामनगर की सरजमीन पर एक और मिलाद मुस्तफ़ा हुई। ये मिलाद कई दिनों से मुलतवी होता रहा। रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख से आज जो है 26 या 27 तारीख हो चुकी है गालिबन। अब जाके ये मिलाद मुस्तफ़ा जो है क़याम में आया और इसके ना करने का सिर्फ एक रीज़न था। इमसाल को छोड़कर पिछली जितनी भी सालें गुजरी हैं, 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जुलूस दिन में और शाम में मिलाद मुस्तफ़ा हो जाया करता था। लेकिन कुछ मसरूफियत, कुछ थकावट, तबीयत ने इस चीज़ को एहसास किया कि क्यों ना हम भी जुलूस मोहम्मदी में हैं, आप भी हैं, तो थोड़ी सी मोहलत ली जाए और मिलाद मुस्तफ़ा जो है खूब शान व शौकत के साथ मनाई जाए। लेकिन आज हकीकत वही है जो उस दिन आने वाले थे, आज भी वही आए, कोई नया नहीं। उस दिन हुआ होता तभी इतने लोग होते और आज हो रहा है तभी उतने ही लोग हैं। बहरहाल थोड़ी देर जो है मिलाद मुस्तफ़ा से मुताल्लिक़ मुझ जैसे नाइल्म से, बेइल्म से कुछ बातें आप सुन लें और साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह भी कहते रहें। मैं शुरू होने जा रहा हूँ, आप भी अपने बेदारी नींद को दूर भगाएं और बेदारी का सबूत देते हुए जब भी मेरे आका नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र जमील आए, उनका नाम मोहम्मद आए, तो ज़बान से दुरूद पाक का नजराना ज़रूर पेश कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए खामोशी के साथ जो है ज़िक्र मिलाद मुस्तफ़ा में बैठे रहें। आप जो है सुनेंगे, आप जो है मिलाद मुस्तफ़ा में अपना वक्त सर्फ करेंगे तो यही हमारा वक्त जो है कल मैदान महशर में काम आने वाला है। ये महफिल पाक जो है हमारे और आपके जन्नत में जाने का ज़ामिन बनेगा। रब के बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के सदक़े हमारी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमा ले
और इस महफिल पाक को हम सब के लिए ज़रिए निजात बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बेशक सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुल नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वर्षे में छोड़ जाएंगे मीलाद की लगन। क्या कहने, वाह वाह। वर्षे में छोड़ जाएंगे मीलाद की लगन, बच्चे हमारे जश्न विलायत मनाया करें। बेशक बेशक। वर्षे में छोड़ जाएंगे मीलाद की लगन, बच्चे हमारे जश्न विलादत मनाएंगे। हम और आप जो है अपने बच्चों के लिए सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। जो हम तालीम देंगे वही उसी तालीम और तरबियत में हमारा बच्चा बड़ा होगा। हम मिलाद मुस्तफ़ा में हाज़िर होंगे, जहाँ भी महफिल बज़्म मुस्तफ़ा होगी वहाँ जाएंगे तो यकीनन आने वाली नस्लें भी हमारी और आपकी मिलाद मुस्तफ़ा से प्यार करेंगे और उसकी अज़मत को समझेंगे। यानी मिल्लत इस्लामिया मिलाद मुस्तफ़ा के मुताल्लिक़ ये महफिल पाक जो है रचाई और बसाई गई है। जितने लोग हाज़िर हैं वो काबिल एहतराम हैं। जो लोग किसी मजबूरी के साथ, किसी मजबूरी की वजह से अपने घरों में रहकर मिलाद मुस्तफ़ा समात फरमा रहे हैं, अल्लाह उनके उज़्र को कबूल फरमाए और इस महफिल पाक में हाज़िर होने का शर्फ़ अता फरमाए। और जो लोग सिर्फ़ हट धर्मी की वजह से, अना की वजह से नहीं आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला जो है उनका मामला कैसा फरमाए वो अल्लाह और उसके रसूल ही जानते हैं। ये देखिए 200-250 रुपये चंदा दे के जो ऐसा नहीं कि मौला साहब को आपने ख़रीद लिया। बहुत सी तरह तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी, तो उसमें कोई वो नहीं है। जितना आपने दिया वो भी है और जितना खर्च हुआ या हो रहा है वो भी है। बहुत से लोगों ने मशवरा दिया, हमारे कान तक बात पहुंची कि इतना पैसा तो इकट्ठा हो गया होगा कि पूरे गांव को बिरयानी खिला दिया जाए, बनवा के जो है खिला दिया जाए, मिलाद हो जाए। भैया आओ तो हम बनवाएं, अगर आप आएंगे तब न खाएंगे। आओ पूछो कैसे करना है, क्या करना है, ये सब बातें होगी तब ना। अब हम जो है हाल वही है कि मुसल्ला भी हम ही बिछाएं और नमाज ही पढ़ाएं। उसके बाद अगर आप ना आओ तो ये आपकी आना नहीं तो और क्या है। बहरहाल जाने मिल्लत इस्लामिया, आइए देखिए आला हज़रत की ज़बान में मिलाद मुस्तफ़ा का मफ़हूम समझिए। मेरे आका व मौला इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेली के धरती से पुकारते हैं मिलाद मुस्तफ़ा की निस्बत से कि सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। क्या कहने, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। क्या कहने, बेशक नूर का आया है तारा नूर का, और बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का। क्या कहने, मस्त बू है बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का, और मैं गदा तो बादशाह भर दे प्याला नूर का। मैं गदा तो बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। बेशक सुभान अल्लाह। चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और इश्क की ज़बान में आला हज़रत के मफ़हूम को मैं आपको समझाऊं, ये वो बारगाह है। जब इस बारगाह की अज़मत को आला हज़रत ने मुलाहज़ा फरमाया तो आपने अपनी कलम को उठाकर लिख दिया, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। क्या कहने, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। बेशक बेशक। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। यानी मिल्लत इस्लामिया बिला ताखीर बगैर तमहीद को जो है, बगैर तमहीद के जो है
हम और आप जो है शाम कायनात के शम्सुद्दुहा, सुबह कायनात के बदरुद्दुजा। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा के सफ़ीर जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का नाजराना अपनी आवाज़ों को सजा कर मोहब्बत के साथ गुलामाना अंदाज में पेश करें और बावज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी मिल्लत इस्लामिया सवाल ये पैदा होता है कि मिलाद कौन मनाए। लोगों का ये एतराज होता है, ये सवाल होता है कि मिलाद कौन मनाए। मैं कहूंगा, बल्कि हमारा ये अकीदा कहेगा कि मिलाद वो मनाए, वो बेटी मनाए जिसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। मिलाद वो मनाए, मेरे आका की विलादत से पहले एक माँ का मुकाम क्या होता था। एक बेटा जो है अपने माँ के गिरबान को पकड़ता था और मदीने और मक्का की बाजारों में ले जाकर बेच दिया करता था। लेकिन जब मेरे आका की विलादत हुई, आमीना का चांद तशरीफ लाया, तो मेरे आका ने ऐलान फरमाया, ऐ लोगों, ये माँ जो है बड़ी अजीम चीज है, ये माँ की अजमत बहुत बड़ी है। ऐ लोगों, क्या तुम्हें मालूम है कि जन्नत कितनी दूर है? अरे जन्नत बहुत दूर है, बहुत दूर है। लेकिन मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, माँ जो है वो बाजार में बिकने के काबिल नहीं है, बल्कि अल्लाह ने मेरे पैदाइश की वजह से, मेरी विलादत के खुशी में जो है माँ के कदमों के नीचे जो है जन्नत डाल दी है। वो माँ मिलाद मनाए जिसको ये मुकाम मिला है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिलाद वो बाप मनाए जिसका बेटा उसे डंडों से मारता हुआ नजर आता था। लेकिन जब आमीना का चांद इस खाके गीती पर तशरीफ लाया, तो मेरे आका ने फरमाया कि ऐ लोगों, बाप जो है मारने के काबिल नहीं है, उसे परेशान करने की जरूरत नहीं है, बल्कि माँ बाप का वो मुकाम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया है कि बाप का वो मुकाम है जिसे मारा नहीं जाता, बल्कि अगर अल्लाह को राजी करना है तो अपने बाप को राजी कर ले। जब तक तुम्हारा बाप नहीं राजी होगा, तब तक अल्लाह जो राजी नहीं होगा। लिहाजा वो बाप जो बाजारों में बिकता था, जिसे औलाद उसकी मारा करती थी, वो बाप मिलाद मनाए। और सबसे बड़ी बात ये कि मिलाद वो गरीब मनाए, मिलाद वो गरीब मनाए जिसके हालात ऐसे हुआ करते थे कि उसे कोई पूछता न था, कोई पुरसा हाल न होता था। मेरे आका की जब विलादत हुई तो मेरे आका ने गरीबों को अपने सीने से लगाकर फरमाया कि लोगों, ये गरीब जरूर है, लेकिन इसकी अजमत जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बहुत बड़ी है। कल मैदान महशर जब कायम होगा तो ये गरीब जो है एक अमीर से 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। है लोगों, मिलाद वो गरीब मनाए जिसे ये मर्तबा मिला है। और हम और आप कितने खुश नसीब हैं। मेरे आका की शान करीमाना देखिए। आपके चचा हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। आप फरमाते हैं, या हबीबी या रसूलल्लाह, मैंने आपकी नबूवत की निशानियों को देखकर आप पर ईमान लाया। आपकी नबूवत की निशानियों को देखकर मैं आप पर ईमान लाया। या हबीबी या रसूलल्लाह, मैंने देखा कि आप जब झूले में झूला करते थे तो आप जो है चांद से बातें किया करते थे। आपकी उंगली का इशारा जिस तरफ हो जाया करता था,
चांद जो है उधर फिर जाया करता था। या हबीब या रसूलल्लाह, ये आपकी नबूवत की निशानी थी। मेरे आका ने जब इतना सुना तो मुस्कुराया और फरमाया, ऐ मेरे चचा इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, सिर्फ चांद से मैं बातें ही नहीं किया करता था, बल्कि चांद जो है मुझे खिलाया करता था, मुझे लोरियां सुनाया करता था। ऐ अब्बास सुन लो, चांद जो है मुझे रोने नहीं दिया करता था। जब मैं रोता था तो चांद मुझे पहलाया करता था। और यही चांद जब जो है अर्श आजम के साए में जो है, अर्श आजम के नीचे जो है जब सजदा किया करता था, तो तुम्हारा नबी जो है उस चांद के सजदे की तस्बीह को सुन लिया करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। हाँ, अंदाजा फरमाए हम कितने खुशनसीब हैं। वो नबी जो अर्श आजम पे चांद के तस्बीह सजदे की तस्बीह को सुन लेता था, वो यकीनन आज हुजरे आयशा से देख भी रहा होगा कि रामनगर वाले जो हैं जश्न मिलादे मुस्तफ़ा मना रहे हैं। यकीनन अल्लाह के करम होगा, मेरे रसूल की रहमत होगी और इस महफिल पाक पर जो है रहमतों अनवार की बारिश होगी। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इश्क मोहब्बत के इमाम इसी मंजर को जब मुलाहिजा फरमाते हैं तो पुकार उठते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते मैद में। क्या कहने, वाह। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते मैद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। यानी मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जिक्र है कि उस जिक्र को करने के लिए जाकिर की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरे आका नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तो रब के साथ हमेशा होता रहा है और सुबह क़यामत तक होता रहेगा। आइए देखिए, मेरे आका नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है फारान की चोटी से जब ऐलान नबूवत किया, लोग जो है आप पर ईमान लाए। हुने में जो है एक ऐसा शख्स था जो ईमान नहीं लाया था। वो अपने मसलक के हिसाब से, वो अपने मजहब के हिसाब से यहूदी था। उसने जब देखा कि इस्लाम जो है बड़ी जोरों शोर के साथ बढ़ रहा है, वो कभी कभी जो है, चूंकि वो यहूदी था, वो तौरेत की तिलावत किया करता था। उसने जब देखा कि इस्लाम बड़ी जोरों शोर के साथ बढ़ रहा है, तो उसने अपनी किताब में ढूंढना शुरू किया कि इस्लाम है क्या, इस्लाम का बानी है कौन। तो उसने अपने किताब में देखा कि हर सफ़ा पर जो है, एक सफ़ा के बाद हर तीसरे सफ़ा पर जो है मेरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा मौजूद है, आपका जिक्र मौजूद है, आपके जिक्र की आमद का जिक्र हो रहा है। वो यहूदी जो है हसद की वजह से अपनी पाक किताब से जो है जिक्र मोहम्मद को कैंची उठाकर जो है काट देता है और दिल में ख्याल करता है कि अगर जब किताब में मौजूद ही नहीं रहेगा तो मुझे पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, उस मोहम्मद की मुझे याद भी नहीं आएगी। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, इस हसद की वजह से यहूदी ने जो है उस जगह को अपने किताब से साफ कर दिया, काट काट के निकाल दिया। थोड़े दिनों के बाद जो है उसके दिल में ख्याल आता है कि मैं यहूदी हूँ, मुझे अल्लाह की किताब का मुताला करना चाहिए। जब वो खोलता है अपनी किताब को तो क्या देखता है कि जिस जगह से उसने जिक्र मोहम्मद को काटा था वो हूबहू वैसे ही मौजूद है। वो ताज्जुब में पड़ जाता है और हसद की वजह से दोबारा जो है कैंची को उठाता है तो क्या देखता है, एक गैब से आवाज आती है कि यहूदी सुन ले, ये जिक्र मोहम्मद है, ये तेरे मिटाने से नहीं मिट सकता, बल्कि जिक्र का करने वाला जो है खालिक व मालिक है, तुम्हारा रब्बुल आलमीन है, तुम्हारे मिटाने से ये जिक्र मिटने वाला नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लोग चंद लोग जरूर हैं
और जिक्र मुस्तफ़ा कर रहे हैं। ये होता है और ता क़यामत तक होता रहेगा। वो खुश नसीब है जिस महफिल पाक में आए हुए हैं, और बदनसीब वो है जो अपने घरों में जो है अपने जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने शब को गुजार रहे हैं। खुश नसीब हम और आप हैं कि उस जिक्र के करने के लिए यहाँ हाजिर हैं जिस जिक्र को करने वाला खुद रब्बे कायनात है, हमारा मालिक व मुख्तार है। हमारा ये अकीदा है कि जब भी कोई शख्स जो है मेरे आका को अग़िस्नी या रसूलल्लाह कह के पुकारता है, तो मेरे आका जो है मदद करने के लिए तशरीफ लाते हैं। आइए हदीस के मफ़हूम को समझते चले। ये हिरनी है, मेरे आका नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो है कहीं सफर में जा रहे हैं, एक आवाज आती है, आपके साथ मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद हैं। एक आवाज आती है, जिस आवाज के आने की सदा तो आ रही है, आवाज तो आ रही है, लेकिन आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा है, कहीं मालूम नहीं हो रहा है। बार बार ये सदा आ रही है, अग़िस्नी या रसूलल्लाह, अग़िस्नी या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह मेरी मदद फरमाइए। मेरे आका नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि एक हिरनी जो है रस्सी से बंधी हुई है, वही पुकार रही है, अग़िस्नी या रसूलल्लाह, अग़िस्नी या रसूलल्लाह। मेरे आका जो है उस हिरनी के करीब जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला जो है उस हिरनी को कुव्वते गोयाई अता करता है, बोलने की ताकत अदा कर देता है। वो हिरनी कहती है, या हबीब या रसूलल्लाह, 3 दिन का वक्त गुजर चुका है, मैंने भी कुछ नहीं खाया है, और फला पहाड़ी के पीछे जो है मेरे 2 बच्चे जो है वो भूख और प्यास से निढाल हो रहे हैं। या हबीब या रसूलल्लाह, मुझे थोड़ी देर के लिए आप खोल दे, आप रिहा कर दे, ताकि मैं जो है अपने बच्चों को पिलाकर दूध वापस आ जाऊं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका के तामे जो है एक जानवर भी है, मेरे आका की अजमत को एक जानवर भी समझ रहा है, लेकिन आज का इंसान जो है अजमत मुस्तफ़ा पर उंगलियां उठा रहा है। मेरे आका ने जब सुना कि हिरनी कह रही है, या हबीब या रसूलल्लाह, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। मेरे आका ने कहा कि वाकई क्या तू सच्चा वादा करती है, क्या तो पक्का वादा करती है, यकीनन तो दूध पिलाकर वापस आ जाएगी। तो हिरनी ने कहा, या हबीब या रसूलल्लाह, किसकी मजाल है जो आपके हुक्म की नाफरमानी कर सके। अरे आप तो सारे कायनात के मालिक और मुख्तार हैं, आपको रब ने जो है रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजा है। या हबीब या रसूलल्लाह, मैं आपसे वादा करती हूँ, आपसे वादा खिलाफी नहीं करूंगी, अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। अजीजाने मिल्लत इस्लाम